साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि मुंबई की महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भारी बवंडर मच सकता है, उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। रविवार को मुंबई में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली हुई जिसमें राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे भी शामिल है। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि इसके ठीक बाद उद्धव ठाकरे को देर रात एक सीक्रेट फोन कॉल आ गया, और वो भी तब जबकि उद्धव ठाकरे देर रात अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। लिस्ट फाइनल भी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक लिस्ट को रोक दिया गया। जी हाँ, उसी सीक्रेट फोन कॉल के बाद लिस्ट को रोक दिया गया। तो क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या हुआ आखिर ऐसा, और पूरी लिस्ट जो कि उद्धव ठाकरे के 20 कैंडिडेट की है वो लिस्ट भी आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में रविवार को राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली हुई जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहे। अब इस रैली में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के साथ ही उद्धव ठाकरे भी इस रैली से खासे उत्साहित थे। लेकिन इसके ठीक बाद मुंबई में सियासी बवंडर आ गया। खबर है कि इस रैली के खत्म होने के बाद नेताओं का डिनर हुआ और उसके बाद देर रात उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और इसी बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं के नाम जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो फाइनल किए गए। जी हाँ, वो फाइनल 20 नाम यहाँ पर कर दिए गए जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ सकती है ऐसा माना जा रहा था। अब वो 20 नाम आपको बताएंगे जो कि उद्धव ठाकरे ने तय कर लिए हैं। सीट वाइज किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया वो सारे के सारे नाम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही मीटिंग में बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, मीटिंग जब चल रही थी तो अचानक उसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को एक फोन कॉल आ गया। बैठक में मौजूद पार्टी के एक नेता ने बताया कि उस फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे का बोलने का अंदाज, टोन, सब कुछ बदल गया। कुछ देर वहीं पर उन्होंने बात की और फिर उद्धव ठाकरे अकेले में यानी कि दूसरे कमरे में चले गए और करीब 15 मिनट तक ये बातचीत होती रही। सूत्रों के मुताबिक ये फोन कॉल अमित शाह का हो सकता है। जी हाँ, खबर यह भी है कि अमित शाह अब उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाना चाहते हैं। कुछ सर्वे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लिहाजा अमित शाह अब कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि इसीलिए उद्धव ठाकरे को देर रात फोन किया हो। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 मिनट तक ये बातचीत हुई। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे यूबीटी के उसी नेता ने बताया कि करीब 15-20 मिनट तक की बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे बाहर आए और कहा कि ये नाम फाइनल हो चुके हैं, नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन 2 दिन के लिए इन नामों को रोक देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा और हैरानी भरा अप्रत्याशित फैसला यहाँ पर कर दिया और नामों का जो ऐलान होने वाला था, कैंडिडेट की जो लिस्ट आने वाली थी उसे रोक दिया गया। अचानक लिस्ट पर ब्रेक लगा दिया गया। उद्धव ठाकरे के कहने के बाद नामों की लिस्ट को रोका गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह की तरफ से कुछ हिंट उद्धव ठाकरे को मिले और उसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं और इसीलिए लिस्ट को यहाँ पर रोका गया। अब वो नाम और लिस्ट आप देखिए जो कि फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन ऐलान उनका रोक दिया गया। विनोद गोसलकर को उत्तर मुंबई सीट पर उम्मीदवार बनाया गया, जबकि संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई, अनिल देसाई दक्षिण मध्य मुंबई, चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजीनगर, नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाणा, संजय देशमुख यवतमाल, ओमराजे निंबालकर उस्मानाबाद, बंडू जाधव परभणी, वाघचौरे शिरडी, विजय कंजरकर नासिक, राजन विचारे ठाणे, अनंत गीते रायगढ़, नागेश अष्टीकर हिंगोली, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, चंद्रहास पाटिल सांगली और संजोग वागरे मावल, इनके नाम फाइनल हो चुके हैं। इन नामों पर मुहर लग चुकी है, जबकि 3 सीटें हैं, कल्याण डोंबिवली, पालघर और जालना, इन 3 सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है, इनमें नाम फाइनल नहीं हुए हैं। यानी कि 20 सीटें हैं जिनमें से 17 नाम फाइनल हुए हैं और सोमवार को इसका ऐलान भी होना था मगर हो नहीं पाया क्योंकि उद्धव ठाकरे को देर रात एक सीक्रेट फोन कॉल आ गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ रुक गया, लिस्ट भी रुक गई। तो हमने आपको उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट भी बता दिए, ये भी बता दिया कि लिस्ट क्यों अटकी है। तो आपका इस पर अब क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो राहुल गांधी की लंबी भारत जोड़ो यात्रा फाइनली खत्म हो गई है। मुंबई में राहुल की यात्रा खत्म हुई और इस मौके पर यहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां शामिल हुई। कई नेताओं को इसमें बुलाया गया था। इंडिया ब्लॉक के लगभग हर पार्टी के नेताओं को यहाँ बुलाया गया था और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी इसमें मौजूद रहे। अब इस रैली से ठीक पहले बहुत कुछ हो गया जो कि उद्धव ठाकरे के हिसाब से होना नहीं चाहिए था। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद होने वाली इस रैली के लिए कई पार्टियों को या कहें कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को बुलाया गया था। उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल थी। अब खबर है कि शनिवार को इसे लेकर मीटिंग हुई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की मातोश्री में मीटिंग हुई और राहुल गांधी की रैली में जाने को लेकर चर्चा हुई। अब खबर है कि पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने को लेकर तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि भले ही कुछ छोटे नेता राहुल गांधी की रैली में चले जाएं, लेकिन बड़े नेता उद्धव ठाकरे जैसे नेता राहुल गांधी की रैली में ना जाएं, राहुल गांधी के साथ मंच साझा या कहें कि शेयर ना करें। इसे लेकर मीटिंग में खासा बवाल हुआ और यहाँ तक कहा गया कि अगर राहुल गांधी की रैली में जाने और उसके बाद भी कांग्रेस के साथ ही परमानेंट रहने का फैसला लिया गया तो कुछ और लोग भी पार्टी छोड़ देंगे। और सूत्रों के मुताबिक जो पार्टी अब उद्धव ठाकरे के पास बची है उसमें भी कुछ बड़े बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे को आंख दिखा दी। साफ साफ कह दिया कि ये फैसला एक बार फिर पार्टी के खिलाफ जा सकता है। अब पार्टी के अंदर एक बार टूट देख चुके उद्धव ठाकरे इसके बाद बेहद ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनके बेहद करीबी माने जाते थे, उनके डेप्यूटी माने जाते थे और एकनाथ शिंदे ने उनसे अलग होकर पूरी तरह से शिवसेना अपने कब्जे में ले ली और एक तरह से शिवसेना के बॉस वही बन चुके हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी हैं, सरकार भी चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे अब नहीं चाहते हैं कि जो उनकी बची खुची पार्टी है वो भी टूट जाए, बिखर जाए, अलग हो जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को समझाने की बात की, समझाने की कोशिश भी की। हालांकि काफी देर तक कुछ नेताओं के समझ में तो उनकी बात आई, लेकिन फिर भी कई बड़े नेता समझने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ रैली में जाएं, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करें। लिहाजा उद्धव ठाकरे बेहद परेशान नजर आए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस दौरान मीटिंग में उद्धव ठाकरे बेहद रुआंसे तक हो गए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे उनको समझाते रहे, उनको सहलाते रहे, कहते रहे कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनको पार्टी के साथ सभी को आगे लेकर चलना है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे इस मीटिंग के बाद बेहद ज्यादा परेशान हो गए। हालांकि राहुल गांधी की रैली से ठीक पहले चुनावों का भी ऐलान हो चुका था। लिहाजा माना जा रहा है कि अब वोटिंग से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस बार और कुछ नया हो सकता है। जी हाँ, पार्टी एक बार फिर से पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है अगर उद्धव ठाकरे ने समय रहते बड़े फैसले नहीं लिए तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से दो फाड़ हो जाएगी या फिर बीजेपी कहीं से कुछ इसमें प्लानिंग कर रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।